Hello, my dear students. In this lecture, we'll solve problems of arithmetic progressions. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक फंडा बताया था एंड हम लोगों ने जनरल टर्म बताया था और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। आज हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द एपीज 2468 अप टू 100 टर्म्स एंड 369 अप टू 80 टर्म्स। मीन्स आपका एपी कौन सा एक है आपका 2 4 6 8 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है ये? 100 टर्म्स। ठीक है, ये 100 नहीं, अप टू 100 टर्म्स जा रहा है। ये जा रहा है आपका सेकेंड टर्म 3 6 9 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहा है? 80 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें टोटल में कितना आइडेंटिकल टर्म्स होगा? तो आइडेंटिकल में बात करते हैं, यहाँ पे क्या है? 2 4 6 8, उसके आगे 10 होगा, 12 होगा, दैट मीन्स सभी का डिफरेंस 2 है। यहाँ देखो 3 6 9, तो ऑब्वियसली इसके आगे आपका 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आइडेंटिकल टर्म्स कौन कौन आ रहा है तो देखते हैं। आइडेंटिकल टर्म्स कौन कौन है? अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये जो 6 है, सबसे पहला आपका टर्म 6 ही आएगा, 6। दूसरा कौन आएगा? ऑब्वियसली 8 के बाद आपका आएगा 10, फिर आएगा 12, तो दूसरा आपका आइडेंटिकल टर्म कौन आ गया आपका? 12। तीसरा आइडेंटिकल टर्म 18, फिर उसके बाद आइडेंटिकल टर्म आपका आ जाएगा 24 एंड सो ऑन। मीन्स देखो तो 2 एंड 3 का जो एलसीएम है 6 12 18 24 एंड सो ऑन। ठीक है, हम मानते हैं लेट नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इक्वल्स टू, मान लो जो हम बोलते हैं n। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना आ सकता है? तो चलो इसमें पहले हम बात करते हैं, nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म कितना आ गया? nth टर्म देखोगे तो इस सीक्वेंस में आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 6। आपका d कितना है? 6। दैट मीन्स यहाँ बात करोगे तो a प्लस n-1 d, दैट इज 6 प्लस n-1 इंटू 6, दैट इज 6 प्लस 6n-6। ये खत्म। तो कितना आ गया ये आपका? इट इज 6n। ठीक है, मीन्स आपका टोटल 6n आइडेंटिकल टर्म्स है। अब ये किसके इक्वल होगा? अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये टोटल कितना टर्म है आपका? 100 टर्म्स। तो इसका तो 100th टर्म कौन सा हो जाएगा? T100 ऑफ दिस AP कितना हो जाना आपका? तो इसे फाइंड करते हैं। इसमें आपका क्या है? A है आपका 2 और D कितना है आपका? 2। इसमें देखोगे 100th टर्म कौन सा हो गया इसका? यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो A प्लस 100-1d, दैट मीन्स 2 प्लस 99 और d इज 2, दैट मीन्स 2 प्लस 198, इट इज 200। ठीक है, मीन्स ये आपका ये जो टर्म है अप टू 200 तक गया है। और इसमें हम बात करते हैं ये टोटल कितना है? 80 टर्म्स। इसे हम बात करेंगे T80। T80 कितना आएगा? A प्लस 80-1d। ए है आपका, इस टर्म में आ जाओ तो ए है 3 और डी है आपका वो भी 3, दैट मीन्स ए प्लस 79 इंटू इट इज 3। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आप पुट कर दो, ए इज सिंपली 3, इट इज 3। तो चलो इसको ऐड कर दो तो ऑब्वियसली इट विल बी आई थिंक 240, क्योंकि 79 प्लस 180 इंटू 3 240। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो मेरे पास दो एपी कौन कौन आ गया? अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट एपी जो है, फर्स्ट एपी कौन है? फर्स्ट एपी आपका है 2 4 6 8, और इसका 100 टर्म कहाँ तक गया है आपका? 200 तक। और यही आपका सेकेंड एपी क्या है? यह है आपका 3 6 9 12, ये कहाँ तक गया है? इट इज़ 240। मीन्स अगर हम कॉमन टर्म्स का बात करते हैं, ठीक है, तो कॉमन टर्म जो होगा वो ऑब्वियसली है आपका 200 के अंदर ही होगा। ओके, सिंपल सा हम बात कर सकते हैं कि आपका जो nth टर्म आ गया, nth टर्म्स होगा ऑफ द सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल, दैट मस्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 200। तो इसमें आप सिंपल से लिख सकते हो दैट nth टर्म
of the sequence of identical terms cannot be greater than 200. uh, greater than 200, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, एक है आपका अप टू 200 है, आपका एक अप टू 240 है। तो कॉमन टर्म जो होगा ऑब्वियसली वो आपका 200 छोटा वाले से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। दैट मीन्स आपका कॉमन टर्म कितना निकाला था आपने, दैट वाज 6n। तो आप बोल सकते हो कि जो 6n है, दैट इज 6n दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 200। दैट मीन्स n less than equals to 200 by 6, that is n less than equals to 100 by 3। so 3 से हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, या सिंपली कहा जाए तो n लेस देन इक्वल्स टू 33 1 बाई 3। तो आपका जो कितना टोटल आपका आइडेंटिकल टर्म आ सकता है, 33 1 बाई 3। ऑब्वियसली है कि आपका जो n है वो कभी फ्रैक्शन हो नहीं सकता है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स हो जाएगा, ये कितना आ गया आपका, सिंपली 33। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है यहाँ पे करना, क्योंकि आइडेंटिकल टर्म बोल रहा था। तो आइडेंटिकल टर्म यहाँ देखो कौन कौन सा है, एक 6 हो सकता है, एक 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने ये जो आपका आइडेंटिकल टर्म्स था उसका nth टर्म निकाल लिया। फिर हम लोगों ने देखा टोटल टर्म्स क्या आ सकता है, आपका 246 अप टू कहाँ तक गया है 200, ये आपका आ गया अप टू 240। तो 200 और 240 में ऑब्वियसली आपका 200 ही हम लेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल टर्म का बात करेंगे। तो 200 तो दोनों में आएगा ही, 200 से अधिक होगा तो वो दोनों में कॉमन ऐसे भी नहीं आएगा। तो इससे आपका जो 6 है जो आइडेंटिकल टर्म है वो ऑब्वियसली है कि 200 या 200 से छोटा होगा। ठीक है, उससे आप फाइनली निकाल दिया n इज लेस देन इक्वल टू 33 1 बाई 3। दैट मीन्स जो आपका n होगा 33 1 बाई 3 मीन्स 33.3 से जो जस्ट पहला उसके पहले का टर्म होगा। तो 33 1 बाई 3 से जस्ट पहले का टर्म कौन है 33। दैट मीन्स इसमें टोटल 33 कॉमन टर्म्स होंगे। Next very interesting question is, if A, B, C be the pth, qth and rth term of an AP, then we have to prove this one. Okay. So how can we prove? Simple, देखो इसका pth टर्म कितना दिया हुआ है, pth टर्म दिया हुआ A, qth टर्म कितना दिया हुआ है B, एंड rth टर्म दिया हुआ है C। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो क्योंकि हम लोग का ये जो पी एच क्यूएच टर्म दैट मीन्स जनरल टर्म का फॉर्मूला, हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू एक्स और कॉमन डिफरेंस जो हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टीपी कितना दिया हुआ है, टीपी दिया हुआ ए, दैट मीन्स एक्स प्लस पी माइनस 1 वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है ए, दिस इज 1। टी क्यू कितना दिया हुआ है, इट इज बी, तो ये दिया हुआ x प्लस क्यू माइनस 1 वाई इक्वल टू दे दिया आपका b, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और दूसरा टी आर दिया हुआ c, दैट इज x प्लस आर माइनस 1 वाई दिया हुआ आपका c, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन है, एक कि हम लोग जो p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी का वैल्यू, दैट मीन्स 1 2 2 3 एंड 3 1 सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें, या डायरेक्ट सिंपल हम क्या कर सकते हैं ए बी सी का वैल्यू पुट कर देते हैं इस एलएचएस में। तो चलो इजीली हम लोग एलएचएस में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एलएचएस जो है आपका, एलएचएस क्या था, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। ए कितना दिया हुआ आपका, ए दिया हुआ एक्स प्लस पी माइनस 1 वाई इंटू
क्यू माइनस आर प्लस बी के जगह दिया हुआ आपका एक्स प्लस क्यू माइनस वन वाई और साथ में क्या दिया आपका आर माइनस पी नेक्स्ट प्लस एक्स प्लस ये है आपका आर माइनस वन वाई और साथ में यहाँ दिया हुआ है पी माइनस क्यू। अब चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जो क्यू माइनस आर को एक बार मल्टीप्लाई कर तो एक्स इंटू इट इज क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू पी माइनस वन और साथ में क्यू माइनस आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस पी प्लस वाई इंटू क्यू माइनस वन और आर माइनस पी प्लस एक्स इंटू पी माइनस क्यू प्लस वाई इंटू आर माइनस वन और यहाँ पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखो आप x कॉमन निकाल दो, इसमें कितना आ जाएगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस यहाँ से y कॉमन निकाल दो, इट इज p माइनस वन q माइनस आर प्लस q माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। आप चलिए कैंसिल कीजिए इसे, तो ये देखो प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, दैट इज एक्स इंटू जीरो प्लस वाई इंटू इसका ब्रैकेट खोल दो तो पी क्यू इट इज पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब चलिए देखिए कैंसिल होता है या नहीं, ये तो हो गया जीरो प्लस वाई इंटू देखो प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। ये कितना आ गया जीरो इक्वल्स टू आपका जीरो, दैट मीन्स इट इज आर एच एस। मीन्स सिंपली हमने क्या करना है कि इसका पी एथ क्यू एथ आर एच टर्म निकालिए, दैट इज ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है जो हमने प्रूव करना है उसमें ईजिली हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे, सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व करना है एंड डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। Our next question is if m times mth term is equal to n times nth term, then we have to show that m plus nth term of an AP is 0। तो ये भी एक क्वेश्चन नहीं है, एक इसको बोल सकते हो आप सिस्टम ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये आपका ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन में। दैट मीन्स ये एक क्वेश्चन भी है, रिजल्ट भी है, और इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है m टाइम्स mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म। ठीक है, तो ये तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट, या सिंपली कहो तो प्रूव दैट टी एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स हमने प्रूव करना है टी एम प्लस एन मीन्स इट इज ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी, हमने इसे जीरो प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू हम बोलते हैं ए एंड कॉमन डिफरेंस हम बोल देते हैं, चलो बोलते हैं यहाँ पे डी। तो m टाइम्स फर्स्ट टर्म इज m टर्म a प्लस m माइनस वन डी इक्वल्स टू n टाइम्स a प्लस n माइनस वन डी। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, दैट इज एम ए प्लस m इंटू m माइनस वन डी इक्वल्स टू एन ए प्लस n इंटू n माइनस वन डी। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा एम ए
माइनस एन ए प्लस, यहाँ ब्रैकेट खोल दो तो एम स्क्वायर माइनस एम डी, और इसे भीतर ले आते हैं तो इट इज एन स्क्वायर माइनस एन डी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ए कॉमन, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन प्लस यहाँ आ जाना है एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन डी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये हो गया आपका ए एम माइनस एन प्लस यहाँ एम स्क्वायर, जो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस कॉमन, इट इज एम माइनस एन डी इक्वल्स टू 0। देन ये क्या हो जाएगा, देखो तो ए एम माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को आप लिख सकते हो एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन डी, इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखो तो ए एम माइनस एन, तो यहाँ से एम माइनस एन हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा एम प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 0। तो चलो m माइनस एन हम लोग कॉमन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इट इज a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। दिस implies either m minus n equals to 0 or a plus m plus n minus 1 d equals to 0। और इसका मतलब क्या हो सकता है, इट इज m इक्वल्स टू n। ये तो ऑब्वियसली है कि पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो और इसे ये 0 होगा, ये तो होगा आपका नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या, ये सिंपल सा m प्लस एन आ गया, इट इज इक्वल्स टू 0। और यही तो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। हमने प्रूफ करना था कि m टाइम्स mth टर्म अगर इक्वल होता है आपका n टाइम्स nth टर्म का, तो ऑब्वियसली है कि उसका m प्लस nth टर्म आपका 0 आएगा, वही प्रूफ हो गया। अभी मैंने कहा था कि ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम नहीं, ये आप कह सकते हो सिस्टम ऑफ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो था कि m टाइम्स mth टर्म, अगर इसको मैं कुछ और प्रॉब्लम्स बनाना चाहूँ, अगर मैं बात करता हूँ डिपेंड्स ऑन दीज क्वेश्चंस, अगर मैं बोलूँ 8 टाइम्स 8th टर्म इक्वल्स टू 7 टाइम्स 7th टर्म, तो ऑब्वियसली आप देखना टी ऑफ m प्लस एन दैट मीन्स 8 प्लस 7 दैट इज 15th टर्म आपका आएगा 0, ठीक है। आप कुछ भी चेक कर सकते हो। 4 टाइम्स 4th टर्म इक्वल्स टू 7 टाइम्स, या तो चलो ठीक है टी 7th टर्म, ठीक है। तो ये कितना होगा, टी ऑफ 7 प्लस 4 11th टर्म कन्फर्म है 0 ही आएगा। या 20 टाइम्स 20 टर्म इक्वल्स टू 40 टाइम्स 40 टर्म, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ऑब्वियसली है कि टी 20 प्लस 40 दैट इज टी 60 टर्म क्या आएगा आपका, हमेशा ये 0 ही आएगा। इसलिए एज द रिजल्ट भी इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो, और ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज if a1 a2 a3 and an are in ap where ai is greater than 0 for all I, मीन्स आई क्या डिनोट कर रहा है, A1 2 3 ये सब जो बोल रहा है, ठीक है। सो डैट दीज टर्म्स, दिखने में तो बहुत डेंजरस है बट वैसा कुछ डेंजर क्वेश्चन है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा क्या कर रहा है कि A1 A2 A3 एंड AN आर इन AP, सिंस A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर इन AP। सो आप यहाँ बोल सकते हो क्योंकि जब AP है तो ऑब्वियसली सा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, दैट मीन्स A2 माइनस A1 हो, या A3 माइनस A2 हो, या A4 माइनस A3 हो, या AN माइनस AN माइनस 1, सभी का डिफरेंस क्या आएगा, ऑब्वियसली D आएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, करना ये है कि ये जो LHS है उसमें D से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मीन्स क्या करना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप D से मल्टीप्लाई करो, मीन्स यहाँ हो जाएगा D, यहाँ होगा आपका रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A2, ओके, प्लस यहाँ भी आपका आएगा D बाई
रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A3। इसके बाद फिर से करो तो ये आ जाएगा D बाई रूट अंडर A3 प्लस रूट अंडर A4 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ आ जाएगा D बाई रूट अंडर AN-1 प्लस रूट अंडर AN। ओके, अब ये जो D है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? देखो ये जो ऊपर में D है और नीचे में कौन सा टर्म है A2 एंड A1, तो इसको हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 बाई, यहाँ पे चलो रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A1। फिर से यहाँ D है और नीचे में कौन सा टर्म है A3 एंड A2, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग A3 माइनस A2 बाई नीचे कितना आपका रूट अंडर A3 प्लस रूट अंडर A2। इसी टाइप से फिर से D है, नीचे में A4 एंड A3 है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग A4 माइनस A3 बाई रूट अंडर A4 प्लस रूट अंडर A3 एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे जो आप नीचे में क्या था आपका an एंड an-1, तो ऑब्वियसली an-1 यहाँ पे लिख सकते हो आप रूट अंडर an प्लस रूट अंडर an-1 एंड देन अब यहाँ पे क्या करोगे 1 बाई डी। अब यहाँ A2 माइनस A1 को तो हम इजीली लिख सकते हैं रूट अंडर A2 माइनस रूट अंडर A1 और साथ में रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A1 होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A1। दैट मीन्स A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला A3 माइनस A2 में आ जाओ तो रूट अंडर A3 माइनस रूट अंडर A2, यहाँ रूट अंडर A3 प्लस रूट अंडर A2 होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा रूट अंडर A3 प्लस रूट अंडर A2 एंड सो ऑन, प्लस ये आ जाना रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर AN-1, फिर यहाँ रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर AN-1 होल डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर AN-1। देन इन नेक्स्ट स्टेप 1 बाई डी, यहाँ देखो कुछ कैंसिल होना है तो ये आपका कैंसिल होगा A2 प्लस A1, यहाँ पे रूट अंडर A3 प्लस रूट अंडर A2 रूट अंडर AN-1 रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर AN-1। बचा क्या, तो यहाँ पे बच गया आपका रूट अंडर A2 माइनस रूट अंडर A1, फिर यहाँ बच गया रूट अंडर A3 कर्सर इज नॉट वर्किंग माइनस रूट अंडर A2 एंड सो ऑन। अगर इसके आगे जाओगे तो पक्का बचेगा आपका रूट अंडर A4 माइनस रूट अंडर इट इज A3 एंड सो ऑन रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर AN-1। तो कुछ देखो कैंसिल क्या होगा, कैंसिल आपका है कि ऑब्वियसली रूट अंडर A2 कैंसिल हो जाना है, रूट अंडर इसके आगे A3 कैंसिल होगा, रूट अंडर A4 है उसके आगे कोई टर्म होगा, ऑब्वियसली रूट अंडर AN-1 है उसके आगे का जो टर्म है उससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, बचा 1 बाई डी और साथ में बच गया रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर A1। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है n-1 बाई रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN। अब एक काम करते हैं, इसको अब रेशनलाइज कर दो आप, ठीक है, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, डैट मीन्स रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर A1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इट इज रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर A1। ये थोड़ा सा कर्सर वर्क ठीक नहीं कर रहा है, तो 1 बाई डी ऊपर कितना हो गया, ऊपर आ गया इट इज़ AN माइनस A1 और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर इट इज़ A1। और AN के जगह पे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, AN के जगह हम पुट कर देते हैं A प्लस N-1 इट इज़ D। ओके, एंड यहाँ पे प्लस क्या है माइनस A1, और A1 क्या होता है, A1 तो सिंपली आपका फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A1 तो आपका सिंपल A ही है। ओके, और नीचे कितना बच गया
नीचे बच गया आपका रूट अंडर ए एन प्लस रूट अंडर ए वन। दैट मीन्स ये आपका जो ए है ये कैंसल आउट, तो क्या आ गया आपका फाइनली, वो ऊपर बची 1/d, ऊपर आ गया आपका n-1 d, और नीचे आ गया रूट अंडर इट इज ए एन प्लस रूट अंडर ए वन। और ऑब्वियसली ये जो d है वो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिंपली आपका n-1 बाई जो आपको लाना था रिजल्ट, दैट इज रूट अंडर ए एन प्लस रूट अंडर ए वन। मीन्स ये जो क्वेश्चन जितना डेंजरस दिख रहा था वो उतना डेंजरस था नहीं। ठीक है, सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना था कॉमन डिफरेंस का, और जैसे ही आपने कॉमन डिफरेंस का जो प्रॉपर्टी यूज़ किया ये वाला, उसके बाद देखा आपने कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी प्रॉब्लम इज इफ mth term is 1/n and nth term is 1/m, तो वी हैव टू फाइंड mnth term। तो इसमें मैंने क्या किया, लेट फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस बी d, और अकॉर्डिंग क्वेश्चन tm दिया 1/m, तो आप बोल सकते हो a प्लस m-1d कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/n, और यहाँ से a प्लस n-1d कितना हो जाना आपका 1/m। तो सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिसे आप सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, ये m-n d कितना आ गया 1/n-1/m। आप एलसीएम निकाल दो, m-n d इक्वल टू व्हाट, m-n/mn, तो यहाँ से m-n कैंसिल, तो यहाँ से d आपका आ गया 1/mn। ओके, इसी टाइप से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट आप यहाँ से सिंपल आप a निकाल दो 1/n-m-1d। ठीक है, तो इजीली आप जब वैल्यू पुट कर दो कितना आएगा 1/n-m-1/mn। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाएगा 1/mn। तो इसे आप इजीली tmn निकाल दो, tmn मीन्स a प्लस mn-1d, वैल्यू ऑफ a एंड d 1/mn प्लस mn-1/mn। जो सॉल्व कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/mn, ये बचेगा आपका सिंपल 1। दैट मीन्स सिंपल ये सभी प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल nth टर्म दैट मीन्स जो जनरल टर्म था उसका फॉर्मूला पुट किया है, उसमें सिंपल हमने a एंड d फाइंड करना था, और जैसे ही a और d कैलकुलेट हो गया हम लोगों ने इजी उसे फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर दिया। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस जनरल टर्म ऑफ AP। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें भेजिए, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.